नीम करोली बाबा को कलयुग में हनुमान जी का अवतार माना जाता है, जिनके चमत्कारों को दुनिया ने स्वीकार किया है। उन्होंने जो सीख दी हैं, वे व्यावहारिक जिंदगी से जुड़ी हैं, जिसमें सच्ची और सीधी बात है। ये किसी भी मनुष्य को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती हैं। आइए जानते हैं, क्या हैं ये बाबा के 5 अनमोल सीख। मेहनत और लगन है सफलता की कुंजी। नीम करोली बाबा का मानना था कि मेहनत और लगन के बिना सफलता असंभव है। उनका कहना था कि जो लोग सच्चे मन से मेहनत करते हैं और अपने काम में ईमानदारी रखते हैं, वे जीवन में किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। बाबा यह समझाते थे कि मेहनत करने वाले लोग केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। मेहनत से अर्जित धन और सफलता स्थायी होती है। उन्होंने सिखाया कि यदि किसान अपने खेतों में मेहनत नहीं करेगा तो फसल नहीं उगेगी। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सतत प्रयास और लगन जरूरी है। सेवा और दान का महत्व। नीम करोली बाबा ने सेवा और दान को जीवन का प्रमुख आधार बताया है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है और दान करता है, वह न केवल पुण्य अर्जित करता है, बल्कि समाज में सकारात्मकता फैलाने में योगदान देता है। सेवा का मतलब केवल आर्थिक मदद करना नहीं है। यह दूसरों के प्रति दयालुता और सहायता का भाव रखने से है। बाबा का मानना था कि सेवा और दान करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। उन्होंने समझाया कि यह समृद्धि केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष में भी होती है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों से कहा था कि भूखे को भोजन देना, जरूरतमंद को सहारा देना और दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करना सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 3, भूल से भी न करें धन का गलत इस्तेमाल। बाबा ने धन को नकारात्मक चीज नहीं माना है। उन्होंने इसे एक साधन बताया जो सही तरीके से उपयोग होने पर जीवन को बेहतर बनाता है। उनका कहना था कि धन का गलत उपयोग व्यक्ति को न केवल आर्थिक रूप से कंगाल करता है, बल्कि उसकी मानसिक शांति को भी छीन लेता है। बाबा ने बताया कि धन अर्जित करना गलत नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। धन का दुरुपयोग व्यक्ति को अहंकारी और स्वार्थी बना देता है, जिससे जीवन में अशांति आती है। इसके विपरीत, यदि धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए, तो यह व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व और संतोष लाता है। महाराज जी ने सिखाया कि धन का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और जरूरतमंदों की सहायता में करें। इस प्रकार न केवल व्यक्ति का भाग्य बदलता है, बल्कि वह समाज को भी बेहतर बनाने में योगदान देता है। नंबर 4, अपना मूल्यांकन आप खुद करें। नीम करोली बाबा का मानना था कि आत्ममूल्यांकन मनुष्य के विकास का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानने के लिए ईमानदार होना चाहिए। आत्ममूल्यांकन से व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि उसे किस दिशा में सुधार करना है। बाबा ने कहा कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। आत्ममूल्यांकन से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनता है। बाबा ने भगवद गीता का उदाहरण दिया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने बताया कि आत्ममूल्यांकन से सही निर्णय लेने और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। नंबर 5, गुरु की शरण में जाएं। नीम करोली बाबा ने जीवन में गुरु के महत्व को सर्वोपरि बताया। उनका कहना था कि गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु का अर्थ केवल धार्मिक गुरु नहीं है। यह वह व्यक्ति भी हो सकता है जो सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है।
बाबा ने कहा कि जीवन में यदि सही गुरु मिल जाए तो व्यक्ति अपनी सारी उलझनों को सुलझा सकता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि गुरु का चयन करने से पहले उनकी शिक्षाओं और आचरण को समझें। सही गुरु की शरण में जाने से व्यक्ति को आत्मज्ञान और शांति प्राप्त होती। नीम करोली बाबा की ये 5 शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक नहीं हैं, बल्कि जीवन को सरल, सफल और सुखी बनाने के लिए व्यावहारिक निर्देश हैं। मेहनत और लगन, सेवा और दान, धन का सदुपयोग, आत्ममूल्यांकन और गुरु की शरण में जाना, ये सब जीवन को समृद्ध, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित रूप से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता फैला सकते हैं। अगर आप नीम करौली बाबा को मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय बाबा नीम करौली महाराज।